राजनीति में सिर्फ नेता नहीं चलते, चलती है सोच, रणनीति और सही वक्त पर चली गई एक चाल। और जब बात हो चुनावी रण की तो हर बार एक नाम सबसे आगे खड़ा दिखता है, अमित शाह, भारत का आधुनिक चाणक्य। 2024 का चुनाव बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, मतलब बहुमत से 32 सीटें कम, लेकिन सरकार फिर भी बनी, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। कैसे? क्योंकि पहले से बिछा दी गई थी अमित शाह की अलायंस पॉलिटिक्स की बिसात। शाह जानते थे बहुमत अगर अपने दम पर नहीं आया तो सही सहयोगियों के दम पर लाया जा सकता है। इसीलिए चुनाव से पहले ही कर ली गई दो बड़ी रणनीतिक साझेदारियां। पहली, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ, और दूसरी बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ। और परिणाम क्या हुआ? केंद्र में फिर बनी एनडीए की मजबूत सरकार, और इस जीत के पीछे थे अमित शाह। आंध्र प्रदेश में शाह ने जो किया वो सिर्फ गठबंधन नहीं था, वो था कुटामी मॉडल, टीडीपी प्लस बीजेपी प्लस जनसेना, एक ऐसा वोट बैंक जिसने वाईएसआर कांग्रेस का पूरा समीकरण हिला दिया। जीडीसी, सीट बंटवारा, जमीन की हकीकत पर मैसेजिंग, सहयोगियों को बराबर का सम्मान, और नतीजा एनडीए को लोकसभा में 21 सीटें और विधानसभा में 164 सीटों की प्रचंड जीत। अब आते हैं बिहार पर, जहां अमित शाह ने सिर्फ पार्टियों को नहीं, जातियों को एक साथ जोड़ा। जेडीयू बराबर कुर्मी, एलजेपी बराबर पासवान, एचएम बराबर मुसहर, आरएलजेडी कुशवाहा, मतलब ओबीसी प्लस दलित प्लस नॉन यादव समीकरण एक साथ। और विपक्ष के पास बचा ही क्या? 30 में से 30 सीटें एनडीए की झोली में, और वोट शेयर बीजेपी का 20.5%, जेडीयू 18.5%, एलजेपी 6.4%। यही है अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग। अमित शाह की राजनीतिक समझ 2024 में ही नहीं, 2017 में ही सिद्ध हो गई थी। जब यूपी में 15 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई तो उसके पीछे भी शाह की रणनीति थी। एसबीएसपी के साथ गठबंधन, पूर्वांचल में राजभर वोट को साधा, अपना दल के साथ गठबंधन, कुर्मी वोट को जोड़ा, सीट बंटवारा सम्मानजनक, रिप्रेजेंटेशन, केंद्र में जगह, जमीन पर भागीदारी। नतीजा, बीजेपी अकेले 312 सीटें ले आई और उत्तर प्रदेश की सत्ता फिर से भगवा हो गई। लेकिन अमित शाह की राजनीति सिर्फ वर्तमान की नहीं होती, वो भविष्य देखती है। वो जानते हैं कि गठबंधन सिर्फ जोड़ने से नहीं चलता, निभाने से चलता है। इसीलिए वो सहयोगियों को सिर्फ गिनती का हिस्सा नहीं बनाते, उन्हें सम्मान देते हैं। सीटें ही नहीं बांटते, जिम्मेदारियां भी बांटते हैं। जातीय गणित ही नहीं जोड़ते, राजनीतिक आत्मसम्मान भी जोड़ते हैं। और यही वजह है कि हर चुनाव में अमित शाह विपक्ष से एक चाल आगे रहते हैं। 2024 में जब लोग सोच रहे थे कि बीजेपी कमजोर हो गई, तब अमित शाह ने दिखा दिया कि गठबंधन की असली कला क्या होती है। वो चुनाव नहीं लड़ते, वो युद्ध जितवाते हैं। सवाल ये है कि क्या विपक्ष के पास कोई अमित शाह है? अगर नहीं तो फिर 2029 की कहानी भी शायद वही लिखेगा जिसने 2014, 2017, 2019 और 2024 की लिखी है।